हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 12th की फिजिक्स की इस नई जर्नी वीडियो में। कभी आपने सोचा है कि सर्दियों में जब हम स्वेटर उतारते हैं तो चिट चिट की आवाज़ क्यों आती है? या कभी प्लास्टिक की चेयर पर बैठने के बाद अचानक किसी को टच करने पर करंट क्यों लगता है? क्या यह कोई जादू है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे छुपा है फिजिक्स का सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1, जिसका नेम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और मेरा वादा है आपसे फिजिक्स रटना नहीं, फील करना सिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट 1, चार्जेस क्या हैं? सबसे पहले ये चार्ज है क्या? देखो, दुनिया में हर चीज़ आटम से बनी है और आटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे किसी बॉडी के पास मास होता है, वैसे ही पार्टिकल्स की एक और प्रॉपर्टी होती है, चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की जाए तो इसका डिफिनेशन कुछ इस प्रकार है: इट इज़ एन एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स। सिंपल भाषा में समझो तो अगर किसी चीज़ के पास मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। अगर किसी चीज़ के पास चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। तो चार्ज मैटर की वो प्रॉपर्टी है जो फोर्स पैदा करती है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज दो तरह के होते हैं। पहला है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। पर ये आते कहाँ से हैं? इसका राज छुपा है इलेक्ट्रॉन थ्योरी में। हम कुछ इस डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम में दिया गया है प्रोटॉन जो प्लस चार्ज होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जकड़ा हुआ है स्ट्रॉन्ग फोर्स से, वो हिल नहीं सकता। और दूसरी तरफ है जो इलेक्ट्रॉन है, बाहर घूम रहा है, ये थोड़ा आज़ाद है। जब हम दो चीज़ों को रगड़ते हैं ना, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जंप करता है, प्रोटॉन कभी मूव नहीं करता। जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया या दान किया, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि नेगेटिव कम हो जाता है। जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब हम इसके यूनिट और डायमेंशन के बारे में पढ़ते हैं। एग्ज़ाम के लिए ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इस चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम्ब्स, और यह एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। और इसका डायमेंशनल फार्मूला है AT, क्योंकि Q=IT होता है फार्मूला, और I करंट होता है, जिसका एसआई यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर को हम A से डिनोट करेंगे और T टाइम को T से, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया AT। अब हम चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को जान लेते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल, सेम वाले जो चार्ज होते हैं वो दुश्मन होते हैं। जैसे कि प्लस और प्लस या माइनस और माइनस एक दूसरे को धक्का देंगे। और दूसरा, अनलाइक चार्जेस जो कि अट्रैक्ट करते हैं आपस में अपोजिट में, जैसे प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं अपनी तरफ। आपको पता है इनका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव किसने रखा था? इसका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रखा था। अगर वो चाहते तो ब्लैक एंड वाइट या अल्फ़ा एंड बीटा भी रख सकते थे, पर उन्होंने मैथ वाला प्लस और माइनस चुना ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो बच्चों, आज हमने समझा कि चार्ज क्या है और कैसे बनता है। लेकिन क्या हम चार्ज को आधा आधा तोड़ सकते हैं? क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन
ट्रांसफ़र हो सकते हैं? इसका जवाब हम देंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस और करेंगे उस पर न्यूमेरिकल्स। आज का सवाल है आपसे, अगर मैं अपने सूखे बालों ड्राई हेयर में कंघी करूं तो कॉम्ब पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? सोचो और कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।